वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। और ये क्वेश्चन जो होगा हमारा विद प्रोफेशन के साथ में होगा। बेसिकली जो आईबीपीएस पीओ 2015 का एग्जाम था वहाँ पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए डिसेंट टाइम जो है वो आपका 4 मिनट्स के अराउंड में है। अगर आप 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है और आपकी प्लानिंग परफेक्ट चल रही है। लेकिन अगर आप 8 मिनट से ज़्यादा इसको लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूवमेंट। तो आजकल मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चन सारे के सारे आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग होंगे। और जैसी पजल्स लास्ट ईयर आई थी उन पजल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी आपके पास में 15 दिनों का टाइम है और हर दिन आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए इस तरह के। और टोटल आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब आप लाइव जब एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नाउ लेट्स मूव फॉर आवर क्वेश्चन राइट नाउ। पहले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसा कि इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी होगी उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाएंगे और साथ में हम उस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर नोट डाउन भी करते रहेंगे। ओके, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को देखने पर फिर हम डायग्राम की ओर मूव करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा गया है 8 कलीग्स ABCDEFGH एंड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं, ये सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और इनका फेस जो है वो सेंटर की ओर है। ध्यान रखना, फेसिंग टू द सेंटर यहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं बैठे हुए, हमें उनको प्रॉपर ऑर्डर में बैठाना है जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग। फिर कहा गया ईच वन ऑफ देम होल्ड्स अ डिफरेंट पोजीशन। हर एक के पास में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, उसके बाद में कोई चेयरमैन है, फिर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप लीडर, फाइनेंशियल एडवाइजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो कंडीशंस हमें दी हैं इनका हमें ध्यान रखना है। 8 पर्सन है, इनके साथ में इनके प्रोफेशन से, इनको हमें बैठाना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले कहा गया है कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आएगी कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि हमें कंफर्म कंडीशन से स्टार्ट करना होता है और जहाँ पर मैक्सिमम लिंक्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मैनेजिंग डायरेक्टर का प्लेस हमें कंफर्म पता होगा। सबसे पहले हम 8 लोगों को बैठाने का यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे। तो ये मैंने सर्किल बनाया है। 8 लोगों को किस तरह से बैठाना है, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट 8 लोगों को लिया और बैठा दिया, कभी भी ये गलती हमें नहीं करनी है। 8 लोगों को बैठाना है तो पहला पर्सन यहाँ बैठेगा, सेकेंड पर्सन जस्ट किस काम ने, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर। ये आपस में एक दूसरे की ओर फेस करते हुए बैठने चाहिए। 8 पर्सन यहाँ पर बैठ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन 8 पर्सन के ऊपर पहली कंडीशन हमारी कहती है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के थर्ड राइट में ए बैठेगा। तो यहाँ पर हमने मैनेजिंग डायरेक्टर को बैठा दिया। अब इसके थर्ड राइट में अगर मैं ए को बैठा लूँगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर हमारा कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। इसके बाद में सेकंड कहता है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एच, मतलब एच के बाद में फुल स्टॉप है। यहाँ पर कहा गया है केवल 2 लोग बैठेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर और एच के बीच में। तो देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या यहाँ पर आपका एच बैठ सकता है? तभी तो ये 2 पर्सन यहाँ बैठेंगे, नहीं बैठ सकता क्योंकि ये यहाँ पर पहले से है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर यहाँ पर बैठेगा तो दो लोगों को छोड़कर एच यहाँ पर आपका बैठ जाएगा। इसके बाद कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और आपके कंपनी सेक्रेटरी वो एक साथ बैठेंगे, मतलब आपस में पड़ोसी हैं। फिर बाद में नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि नाइदर ए नॉर एच इज अ वाइस प्रेसिडेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब ना तो ए ना तो एच, ये ए और एच 2 पर्सन ऐसे हैं, ना ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना ये आपके कंपनी सेक्रेटरी होंगे। तो इस ए वाले प्लेस पर आपका वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी आपका नहीं आ सकता। तो इसी तरह से एच वाले प्लेस पर आपका वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी हमारा नहीं आ सकता। अब ध्यान देना, अगर इन 2 प्लेस पर वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी नहीं आता तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। अगर मैं इस बीच वाली पोजीशन पर किसी एक को रख देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट को रखूंगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पड़ोसी कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर रखता हूँ तो पड़ोस में कंपनी सेक्रेटरी नहीं बैठ सकता। अगर मैं वहां पर कंपनी सेक्रेटरी रखता हूं तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकता। तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी आपके इन 2 प्लेसेस पर भी नहीं आएंगे। ओके, अब इसके आगे की कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यहां पर कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के पड़ोस में भी आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठेगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ये बैठा हुआ है, तो क्या यहाँ पर आपका वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा? नहीं बैठेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठेगा। अब देखना, वाइस प्रेसिडेंट आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा, इस पोजीशन पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, और यहाँ पर तो 2 जगह पर नहीं बैठ सकता, यहाँ एमडी बैठा हुआ है।
तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ बैठेगा, या तो आपका इस प्लेस पर बैठेगा या फिर वो इस प्लेस पर बैठेगा। मतलब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की दो पॉसिबिलिटी बन गई। तो जब दो पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम एक पैरेलल दोनों पॉसिबिलिटी को बनाएंगे। सेकंड हम ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम, और यहाँ पर हम सेकंड वाली वाइस प्रेसिडेंट को बैठा लेंगे। तो 8 पर्सन्स बैठाने हैं, तो 8 लोगों को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दिया। ओके, अब ध्यान रखना एमडी हमारा यहाँ पर प्रीवियस डायग्राम का थोड़ा सा वर्जन यहाँ पर बना लेना है। एक दो लोगों को छोड़कर यहाँ पर कौन था, ए बैठा था, और दो छोड़कर यहाँ पर एच बैठा था। इतना डायग्राम बना लिया। अब एक बार मैं क्या करूँगा, वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर रखूंगा और एक बार वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर रखूंगा। दो कंडीशन फुलफिल करूंगा। ओके, क्योंकि एक बार वाइस प्रेसिडेंट आपका यहाँ बैठ सकता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट आपका इस प्लेस पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैंने वाइस प्रेसिडेंट को रख दिया तो देखना कंपनी सेक्रेटरी क्या आपका ऊपर बैठ सकता है, नहीं। तो डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पर आएगा, कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट की आपकी ये पोजीशन हो सकती है। अब अगर आपका वाइस प्रेसिडेंट आपका यहाँ पर बैठ गया है तो ध्यान रखना एच वाले पोजीशन पर वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर एच पर वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी नहीं आएंगे, तो कहाँ पर आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ये हुआ तो कंपनी सेक्रेटरी हमारा ये आ गया। अब ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है मैनेजर की। कहा गया कि मैनेजर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। मतलब ई हमारा यहाँ पर बैठता है तो ई के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका मैनेजर बैठेगा। अभी हमें ई और मैनेजर की कोई पोजीशन नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं रखेंगे। ओके, क्योंकि इसको हमें चेक करना होगा, ये भी एक अपने आप में पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि ई की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। तो आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर कहा गया कि ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एच के पड़ोस में ई आपका नहीं आ सकता। मतलब मैं क्या कहूँगा कि एच हमारा इस प्लेस पर तो आएगा ही नहीं आएगा, और साथ में ई के आगे भी हमारा एच नहीं आ सकता। तो देखो एच अगर यहाँ पर हमारा कंफर्म बैठा हुआ है तो यहाँ पर क्या आपका ई आ सकता है, ई हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो इन द सेम वे ई हमारा यहाँ पर भी नहीं आएगा, और ई जब यहाँ पर भी नहीं आएगा और ई इन दोनों पोजिशन पर नहीं आएगा। ओके, अब ई की कितनी पोजीशन हो जाएंगी, यहाँ पर एच बैठा है और इन दोनों प्लेसेस पर आपका ई नहीं आ सकता। तो 3 प्लेसेस पर ई नहीं आ सकता। यहाँ पर ए बैठा हुआ है तो इन 4 प्लेसेस पर मैं कहूँगा ई नहीं आ सकता। ई के आने के प्लेसेस नीचे हैं। तो अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट वाले प्लेस पर ई को रखता हूँ तो ई के सेकेंड लेफ्ट में मुझे किसको रखना होगा, मैनेजर को। तो अगर आप मान लीजिए आपने ई यहाँ पर रख दिया, ई सपोज कर रहा आपने यहाँ पर रखा है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा है, एमडी बैठा हुआ है। तो क्या आपका ई यहाँ पर आ पाएगा, ई हमारा यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ई हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। इन द सेम वे कंपनी सेक्रेटरी पर अगर आपने ई को रख दिया, ओके, जैसे ही आप यहाँ पर ई को रखेंगे तो सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना इसके आगे यहाँ पर मैनेजर आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन और आगे लिखी गई है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ग्रुप लीडर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैनेजर आपका यहाँ पर बैठेगा तो ये बीच में बैठेगा फाइनेंशियल एडवाइजर के और ग्रुप लीडर के। ओके, तो क्या हो सकता है कि ग्रुप लीडर इधर हो सकता है और ग्रुप लीडर एक बार इधर हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार इधर हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार इधर हो सकता है। अब हमें यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब ध्यान रखना अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी वाले प्लेस पर ई को रखता हूँ, यहाँ पर सपोज कर आपने ई को रख दिया सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका मैनेजर आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर मैनेजर रखोगे, देखो मैनेजर के एक साइड में एमडी बैठा हुआ है, लेकिन मैनेजर के एक साइड में या तो आपका ग्रुप लीडर बैठेगा या फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बैठेगा। तो इन द सेम वे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा ना तो ई आएगा, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पर मैनेजर हमारा नहीं बैठेगा। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर एमडी है, एक बार आपका ई यहाँ पर आ सकता है। ओके, एक चांसेस हमारा ई है कि यहाँ पर ई आ जाए और ई के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर मैनेजर बैठ जाएगा। ओके, ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फाइन, और एक बार हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर मैनेजर को रख दिया, ई वाली पोजीशन यहाँ पर है, मैनेजर हमारा यहाँ पर आ गया है, फिर मैनेजर के इस साइड में यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आपका ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर या ग्रुप लीडर यहाँ पर आ सकता है। ओके, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि इस वाले डायग्राम में अगर मैं चेक करूँ तो अगर मैं यहाँ पर आपका ई बैठालता हूँ, ई को अगर यहाँ पर बैठाला तो सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में एमडी बैठा है, इसका मतलब ई यहाँ पर नहीं बैठेगा। अब ई को यहाँ पर बैठालता हूँ, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कंपनी सेक्रेटरी बैठा है, तो ई आपका यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। और अगर मैंने इस पोजीशन पर ई को बैठाल दिया तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर कौन बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका मैनेजर नहीं बैठ पाएगा, तो इसका मतलब ई यहाँ पर भी नहीं होगा। अब ध्यान रखना ई को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, जैसे ही मैंने ई को यहाँ पर रखा तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड एच वाली पोजीशन पर कौन बैठ जाएगा, मैनेजर बैठ जाएगा।
लेकिन मुझे पता है कि मैनेजर को जैसे ही मैं यहाँ पर बैठा लूँगा तो इस मैनेजर के पास में वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाएगा, लेकिन मैनेजर के आसपास में कौन होने चाहिए? केवल 2 पर्सन, या तो ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो इस वजह से हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी ई यहाँ पर भी नहीं बैठ पाएगा, और एच के पास में ई दिया नहीं हुआ है। तो कंप्लीटली इस पूरे सर्किल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ई कहीं नहीं बैठ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। केवल हम इसी पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे ही ये पॉसिबिलिटी हमारी डिस्ट्रॉय होगी तो हम इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें यूज नहीं करना है। फाइन, नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर ही अपनी पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे। एक बार ई को यहाँ रखा तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर हमारा कौन आ गया? मैनेजर आ गया। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ई को यहाँ पर रख दो। जैसे ही आप ई को यहाँ पर रखोगे फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा? यहाँ पर हमारा मैनेजर आ जाएगा। तो ई की यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हमारी बेसिकली बनेंगी। ओके, जब ई की हमारी यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी तब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा एम डी यहाँ पर था, एक बार हमने ई को यहाँ पर बैठा लाया तो मैनेजर यहाँ बैठ गया, और एक बार हमने ई को यहाँ पर बैठा लाया तो इसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? मैनेजर बैठ जाएगा। अब ध्यान रखना, एम डी यहाँ पर कौन हमारा? ए कंफर्म था स्टार्टिंग में ही, और 2 प्लेसेस छोड़कर, एक और 2 प्लेसेस छोड़कर यहाँ पर हमारा एच बैठा हुआ था। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन कहती है कि फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, अब यहाँ पर आपका बीपी बैठा हुआ है तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर रख दिया और कंपनी सेक्रेटरी को यहाँ पर रख दिया। अब जो चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा है उनको हम रब कर देते हैं, क्योंकि उनका यूज़ यहाँ पर नहीं है, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से रब कर दो, ई यहाँ से भी रब कर दो। ओके, अब बिल्कुल फ्रेश डायग्राम की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। फाइन, अब नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कहा गया है फाइनेंशियल एडवाइजर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। मतलब बी अगर यहाँ पर बैठता है तो बी के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन आपका बैठेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर। आगे कहा गया है कि बी इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट, बी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो इस वाइस प्रेसिडेंट वाले प्लेस पर बी नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी बी हमारा नहीं बैठेगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, सबसे बड़ी चीज कि अगर मैं मैनेजर को यहाँ पर बैठा लाऊं तो या तो फाइनेंशियल एडवाइजर आपका यहाँ पर बैठ सकता है, और एक बार आपका मैनेजर यहाँ पर बैठ सकता है। यहाँ पर आपका कौन बैठ सकता है? ये ग्रुप लीडर जीएल। ओके, अब ध्यान रखना, जब हमारा बी यहाँ पर बैठेगा तो बी के थर्ड राइट में हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर बैठना चाहिए। तो जब हमारा बी यहाँ पर बैठ नहीं रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या फाइनेंशियल एडवाइजर आपका बैठ सकता है? नहीं, यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं बैठेगा। जब दोस्तों इस पोजीशन पर हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बैठेगा तो हम क्या यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपका यहाँ पर होगा और ग्रुप लीडर जो है वो आपका एच वाले प्लेस पर आ जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर नहीं बैठा है। अब ध्यान रखना, मैनेजर हमारा यहाँ पर बैठा है, तो एक बार पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि यहाँ पर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या ग्रुप लीडर में से कोई एक बंदा आएगा, और इस प्लेस पर भी ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर में से कोई एक बंदा आएगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी और उसके अंदर फिर पॉसिबिलिटी, तो कुछ पॉसिबिलिटीज हमारी एक बार में ही कोलैप्स हो जाएंगी। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी को हमें एक बार में कोलैप्स करना है। अब देखना, यहाँ पर हम एक एक बार करके चेक कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल एडवाइजर को, अगर मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, एक बार मान के लेके चलो आप कि आपका मैनेजर ये बैठा है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर आपका यहाँ पर बैठ गया। अब जैसे ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ बैठ गया तो फिर आपका ग्रुप लीडर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब इसको चेक कर लो कि बी के थर्ड राइट में फाइनेंशियल एडवाइजर बैठेगा। ओके, ये श्योर है। तो यहाँ पर आपका ए बैठा हुआ है तो यहाँ पर बी होना चाहिए था, तभी तो बी का थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर बैठेगा। लेकिन नहीं, यहाँ ए ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर आपका बी नहीं आएगा। जब यहाँ बी नहीं आएगा तो यहाँ पर फाइनेंशियल आपका एडवाइजर नहीं आएगा। जब यहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पर नहीं आएगा तो क्या इस ग्रुप लीडर की प्लेस पर हमारा कौन आ जाएगा? फाइनेंशियल एडवाइजर आ जाएगा। फाइन, तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्लेस पर हमारा कौन आएगा? फाइनेंशियल एडवाइजर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा? ग्रुप लीडर आ जाएगा। ओके, इतने लोगों को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। फाइन, अब यहाँ पर बहुत लॉजिकल चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी उनको हम रब कर देंगे। बी हमारा इन दो प्लेसेस पर नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बी हमारा इन दोनों प्लेसेस पर नहीं आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, मतलब चेयरमैन कहीं पर भी बैठेगा तो उसके इमीडिएट राइट में आपको सी को बैठाना होगा, ये बात है। तो देखो चेयरमैन के बैठने की पोजीशन कितनी है, यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर बैठा है, यहाँ पर एमडी बैठा है, यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर वाइस यहाँ पर आपका ग्रुप लीडर बैठा है। चेयरमैन की कितनी पोजीशन है? केवल 2 जगह चेयरमैन बैठ सकता है,
या तो चेयरमैन हमारा यहाँ पर बैठेगा या फिर चेयरमैन हमारा यहाँ पर बैठेगा। फाइन। अब देखो चेयरमैन को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो चेयरमैन के इमीडिएट राइट में अगर यहाँ पर हमारा ए वाले प्लेस पर चेयरमैन बैठेगा तो चेयरमैन के इमीडिएट राइट में हमारा यहाँ पर सी बैठ जाएगा। ओके, सबसे पहले ध्यान देना, चेयरमैन के इमीडिएट राइट में हमारा यहाँ पर सी बैठ जाएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो इस ए वाले प्लेस पर अगर मैंने चेयरमैन को बैठा दिया तो यहाँ पर हमारा सी बैठ सकता है। फाइन, ये दो प्लेसेस हमारे यहाँ पर चेयरमैन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक बात कही गई कि ए जो है वो आपका चेयरमैन नहीं है, तो क्या आप ए वाले प्लेस पर चेयरमैन को बैठा लोगे? कभी नहीं बैठा लोगे, क्योंकि ए जो है वो हमारा चेयरमैन नहीं है। तो चेयरमैन जब ए नहीं रहेगा तो डेफिनेटली चेयरमैन कौन हो जाएगा? ये वाला प्लेस चेयरमैन हो जाएगा। और इस चेयरमैन के इमीडिएट राइट में हमारा सी बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच ऑलरेडी बैठा है तो यहाँ पर हमारा सी नहीं बैठ पाएगा अगर मैं इस प्लेस पर चेयरमैन को रखता हूँ तब। तो इस वजह से दोस्तों हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई? खराब हो गई, ये कोलैप्स हो गई, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर आकर देख लो। ओके, अब ध्यान रखना, ए वाले प्लेस पर आपका चेयरमैन नहीं बैठेगा तो कहाँ पर चेयरमैन बैठ जाएगा? ई वाले प्लेस पर बैठ जाएगा। ई वाले प्लेस पर मैंने चेयरमैन को बैठा दिया। ओके, अब जैसे ही मैंने ई वाले प्लेस पर चेयरमैन को बैठाला तो इस चेयरमैन के इमीडिएट राइट में, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ए इज़ नॉट द चेयरमैन, इससे पहले कहा गया सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, मतलब चेयरमैन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? सी बैठेगा। तो एमडी वाली पोजीशन पर कौन बैठ जाएगा? सी बैठ जाएगा। ओके, अब हमें जिसके प्रोफेशन नहीं मालूम है उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। एच हमारा मैनेजर हो चुका है और अभी फाइनेंशियल एडवाइज़र बचा हुआ है, ए की पोजीशन हमारी बची है और वाइस प्रेसिडेंट का डिजिग्नेशन भी बचा हुआ है और ग्रुप लीडर की चीज़ बची हुई है। जो भी चीज़ें बची वो सारी एक बार में यहाँ पर फिल हो जाएंगी। फाइन, यहाँ पर कहा गया है कि एफ इज़ नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए के पड़ोस में आपका कौन नहीं बैठ सकता? एफ नहीं बैठ सकता। तो ए के पास में फाइनेंशियल एडवाइज़र है और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, तो इन दोनों प्लेसेस पर कौन नहीं बैठ सकता? एफ नहीं बैठ सकता। तो एफ हमारा कहाँ बैठ सकता है? एफ हमारा बैठ सकता है इस कंपनी सेक्रेटरी वाले प्लेस पर। ओके, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर तो हमारा बी ऑलरेडी बैठा हुआ था, तभी तो हमने इस बी के थर्ड राइट में फाइनेंशियल एडवाइज़र को बैठा ला था। बी के थर्ड राइट में फाइनेंशियल एडवाइज़र, यहाँ पर बी को हम लिखना भूल गए थे तो बी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। फाइन, अब देखना कि एफ जो है वो हमारा ए का पड़ोसी नहीं हो सकता। एफ इज़ नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो ए के दोनों प्लेसेस पर एफ नहीं हो सकता। तो एफ हमारा कहाँ पर हो सकता है? केवल ग्रुप लीडर वाले प्लेस पर हमारा एफ हो सकता है, तो हम एफ को यहाँ पर रख देंगे। ओके, एफ हमारा यहाँ पर आ गया ग्रुप लीडर के साथ में। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जी इज़ नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के आसपास में आपका कौन नहीं बैठेगा? जी नहीं बैठेगा। ओके, तो देखना मैनेजर हमारा कहाँ पर है? मैनेजर ये है और मैनेजर के आसपास में हमारा कौन नहीं बैठेगा? जी नहीं बैठेगा। फाइन, तो जब मैनेजर हमारा यहाँ पर बैठ रहा है तो जब जी यहाँ पर आसपास में नहीं बैठेगा तो जी की पोजीशन क्या हो जाएगी? जी की पोजीशन हमारी बन जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के साथ में, क्योंकि ए तो हमारा यहाँ पर बैठ चुका है तो जी इकलौता यहाँ पर बचता है, जी यहाँ पर बैठ गया। अब आपके सब कुछ हो चुका है, केवल आपका एक प्रोफेशन यहाँ पर बचा हुआ है। देखना, एमडी सी हो चुका है, कंपनी सेक्रेटरी बी हो चुका है, ई चेयरमैन हो चुका है, ग्रुप लीडर एफ हो चुका है, एच मैनेजर हो चुका है और हमारा क्या बचा है? एफ, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र बचा हुआ है और फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में एक आपका कोई अल्फ़ाबेट आएगा और ए के साथ में एक प्रोफेशन आएगा। ओके, तो ए के साथ में आपका बचता है प्रेसिडेंट, जो बचेगा उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। ए के साथ आपका प्रेसिडेंट बचेगा और फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आपका कौन बचेगा? डी बचेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक से दो बार अगर इस क्वेश्चन को करोगे, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता चले, क्योंकि अभी आप अगर यहाँ पर 4 से 5 बार भी इस क्वेश्चन को ट्राई करके बना लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लेकर भी बनाओगे। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन से डरोगे और इसको नहीं बनाओगे तब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। फाइन, तो आप सबसे पहले क्या करो, इस कंप्लीट डायग्राम को यहाँ पर नोट डाउन कर लो। तो मैं यहाँ पर एक कंप्लीट डायग्राम यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ। फाइन, इससे क्या होगा कि इस कंप्लीट डायग्राम को बनाने के बाद साफ साफ यहाँ पर आप जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस होंगे इनके आप जवाब दोगे और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब सारे लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका अगर मैं सही डायग्राम बनाऊँ तो एमडी हमारा यहाँ पर बैठा था जिसका सी वेरिएबल साथ में था, कंपनी सेक्रेटरी सी एस कंपनी सेक्रेटरी था और यहाँ पर बी था। और बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट की तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ कौन था? जी था हमारा। और ए के साथ क्या था? आपका प्रेसिडेंट था। और यहाँ पर ए के बराबर में हमारा कौन था? फाइनेंशियल एडवाइज़र था। और इसके साथ वेरिएबल क्या था? डी था। और इसके बराबर में कौन था? मैनेजर था हमारा। और मैनेजर के साथ वेरिएबल क्या था? आपका एच था।
और इसके बराबर में कौन था, ग्रुप लीडर, और ग्रुप लीडर के साथ आपका वेरिएबल क्या था, एफ था, और लास्ट में यहाँ पर कौन बचता था, चेयरमैन, और चेयरमैन के साथ में आपका कौन सा वेरिएबल था, ई था। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका आपको करेक्ट जवाब देना है। बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है उस डायग्राम को देखते हुए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका रिप्लाई भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका रिप्लाई भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फाइन, तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, और इस टाइप के पजल्स जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में मिलते हैं आप उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ में जो पेपर्स में सीटिंग अरेंजमेंट पूछा था उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लें। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो भेजें। ऐसी ही कुछ वीडियो हम आप तक जरूर लाएंगे जिसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हमारी बनेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में हमारा फेसबुक का ग्रुप और फेसबुक का पेज आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।